हाँ भाई, बैठ जाओ। आवाज आ रही है पीछे तक? नहीं आ रही तो और अच्छा है। वैसे भी सुनने लायक कुछ बचा नहीं है जिंदगी में। मुझे बताया गया है कि यहाँ सारे एसपीपीयू के एमबीए स्टूडेंट्स बैठे हैं। नेविल वाडिया वाले भी हैं यहाँ। सही है भाई। तुम लोग एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन का एग्जाम देने वाले हो। पता है आयरनी क्या है? एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो पिछले 50 साल से सेम सिलेबस प्रिंट कर रही है, वो तुमसे डिसरप्टिव इनोवेशन पे 10 मार्क का आंसर मांग रही है। चलो, तुम्हारे मार्क वाइज नोट्स और उनके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिकोड करते हैं। एग्जाम निकालना है ना? क्योंकि स्टार्टअप तो तुमसे होने से रहा। एंड में बजाज फाइनेंस में ही बैठ के लोन बेचने हैं। तो पढ़ लो। एक्ट 1, द 2 मार्क डिल्यूजन, भिकारी लेवल। देखो, 2 मार्क के क्वेश्चन ना तुम्हारे सेल्फ एस्टीम की तरह होते हैं। छोटे, इनसिग्निफिकेंट और जल्दी खत्म हो जाते हैं। सबसे पहले, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? अगर एसपीपीयू की भाषा में बोलूं तो आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज एंड टेकिंग रिस्क्स टू मेक अ प्रॉफिट। अगर मेरी भाषा में बोलूं, अपने बाप का पैसा डुबाने का एक सिस्टमैटिक फैंसी तरीका। और इंटरप्रेनर क्या होता है? इंटरप्रेनर वो मिडिल क्लास आदमी है जिसके पास खुद का पैसा नहीं है डुबाने को, तो वो किसी और की कंपनी में बैठ के उनका पैसा डुबाता है। सर, हम डिजिटल मार्केटिंग में मेटावर्स ट्राई करें? चुप बैठ जा, इंटरप्रेन्योर के चोदे। फिर आता है इनोवेशन। इनोवेशन क्या है? सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ न्यू आइडिया। जैसे बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद खेती छोड़ के अचानक एमबीए मार्केटिंग में घुस जाना और एसईओ और कैनवा सीख लेना। दैट इज रैडिकल इनोवेशन मेरे भाई। एमवीपी, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। ये क्या है? ये वही है जो तुम लोग असाइनमेंट के नाम पे सबमिट करते हो। मिनिमम एफर्ट, जस्ट इनफ फीचर्स टू नॉट गेट फेल्ड बाय द प्रोफेसर। स्टार्टअप में एमवीपी मतलब बेसिक प्रोडक्ट बना के मार्केट में फेंक दो और देखो लोग गाली दे रहे हैं या पैसे। और ये डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या बवासीर है? डाइवर्जेंट थिंकिंग इज बेसिकली यू, कुल्लू, सौरभ और अजय रात को 2 बजे दारू पी के स्टार्टअप आइडियाज डिस्कस कर रहे हो। भाई, मोमोज की टपरी खोलते हैं, पर मोमोज एआई से बनेंगे। नो लॉजिक, नो जजमेंट, जस्ट वाइल्ड ब्रॉड आइडियाज। उसके अगली सुबह जब हैंगओवर उतरता है और तुम आइडिया ड्रॉप करते हो, उसको कन्वर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। एक्ट 2, द 5 मार्क रियलिटी चेक, औकात लेवल। अब आते हैं 5 मार्क के क्वेश्चंस पे। ये वो क्वेश्चंस है जो एक्चुअल जिंदगी है। तुमसे पूछेंगे स्टार्टअप लाइफ साइकिल। सुनो, 5 स्टेजेस होते हैं। आइडिएशन, तुम्हें लगता है तुम अगले स्टीव जॉब्स हो। वैलिडेशन, तुम अपना एमवीपी मार्केट में लाते हो और तुम्हें पता चलता है तुम स्टीव जॉब्स नहीं, सिर्फ जॉबलेस हो। अर्ली ट्रैक्शन, तुम्हारे 4 दोस्त, वही कुल्लू अजय टाइप्स, तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदते हैं सिंपथी में। स्केलिंग, तुम फंडिंग उठाते हो। एग्जिट, तुम्हारी कंपनी दब जाती है और तुम चुपचाप कॉर्पोरेट जॉब ज्वाइन कर लेते हो। इसी के बीच में एक चीज आती है, वैली ऑफ डेथ। साउंड्स लाइक अ कूल डेथ मेटल बैंड, राइट? नोप। वैली ऑफ डेथ तुम्हारा वो बैंक अकाउंट है इनिशियल फंडिंग आने के बाद और रेवेन्यू आने से पहले, जब तुम्हारी कंपनी का बर्न रेट तुम्हारे बाल झड़ने के रेट से फास्ट होता है। यही मैक्सिमम स्टार्टअप्स फेल होते हैं। कॉजेज ऑफ फेलियर: नो मार्केट नीड, पैसे खत्म, और को फाउंडर्स का आपस में ईगो क्लैश, क्योंकि दोनों को सीईओ बनना है। एक और क्वेश्चन पक्का आएगा, बिजनेस मॉडल कैनवस के कंपोनेंट्स बताओ। देखो, ये बेसिकली एक पेज का कैनवस है जिसमें 9 बॉक्सेस होते हैं। तुम्हें लगता है तुमने 9 बॉक्स भर दिए तो तुम्हारा धंधा सेट है। इसमें वैल्यू प्रोपोजिशन होता है, तुम प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हो। कस्टमर सेगमेंट्स, तुम्हारा चूतिया कैटेगरी कौन सी जनता। और रेवेन्यू स्ट्रीम्स, पैसे कहां से आएंगे। रियलिटी में स्टार्टअप वाले सिर्फ लेफ्ट साइड के बॉक्सेस भरते हैं, खर्चा। राइट साइड, रेवेन्यू, हमेशा खाली रह जाता है। और भाई, लीन स्टार्टअप और बिल्ड मेजर लर्न साइकिल तो घोट के पी जाओ। लीन स्टार्टअप का फंडा सिंपल है, पैसे मत जलाओ, फटाफट प्रोडक्ट बनाओ, बिल्ड, मार्केट में डालो, कस्टमर का डेटा देखो, मेजर, और फिर सीखो कि तुम्हारा आइडिया कितना रद्दी था, लर्न। फिर तुम डिसाइड करते हो, पिविट, आइडिया चेंज करो, या परसिवियर, जिद्दी बने रहो और बर्बाद हो जाओ। एक्ट 3, द 10 मार्क डिप्रेशन,
कॉर्पोरेट मजदूरी लेवल। अब आते हैं 10 मार्क पे। पूरा पन्ना भरना पड़ेगा यहां। डायग्राम जरूर बनाना। एसपीपीयू के चेकर को वही देख के एरोजल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस। इसके 5 स्टेज होते हैं, रट्टा मार लो। एम्पथाइज, यूजर के दर्द को समझो। शटर स्टॉक डिफाइन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखो। आइडिएट, ब्रेनस्टॉर्म करो। प्रोटोटाइप, सस्ता सा डमी मॉडल बनाओ। टेस्ट, यूजर के मुंह पे मारो और फीडबैक लो। एग्जाम्पल के बिना नंबर नहीं मिलेंगे, तो एग्जाम में लिखना प्रॉब्लम, MBA students are depressed and broke. Empathize, interviewed them at the tea stall. Define, they need money for weekend parties. Ideate, start a quick commerce delivery for cheap liquor. Prototype, use the WhatsApp group and a borrowed Activa. Test, delivered to hostel, got caught by warden. Feedback received, idea is good, execution is illegal. बूम, 10 मार्क्स। एक लंबा क्वेश्चन आएगा टाइप्स ऑफ इनोवेशन पे। इंक्रीमेंटल इनोवेशन, जैसे तुम्हारे फोन में कैमरा 12 मेगापिक्सल से 14 मेगापिक्सल हो गया, कुछ खास नहीं उखाड़ा, बस थोड़ा बेटर किया। आर्किटेक्चरल इनोवेशन, पुरानी टेक को नए मार्केट में डालना। डिसरप्टिव इनोवेशन, ऐसा प्रोडक्ट लाना जो एस्टैब्लिश्ड कंपनीज की कह के ले ले, जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स ने टीवी चैनल्स का करियर खत्म कर दिया। रैडिकल स्लैश टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, मतलब बिल्कुल ही साईफाई चीज, जैसे AI टूल्स। कल तक तुम खुद पोस्टर डिजाइन कर रहे थे, आज कैनवा और लवेबल से AI बना रहा है और तुम बस प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन गए हो। दैट इज रैडिकल इनोवेशन। आखिर में आएगा अपॉर्चुनिटी रिकग्निशन प्रोसेस। भाई अपॉर्चुनिटी रिकग्निशन क्या है? स्कैनिंग द एनवायरनमेंट। तुम देखते हो मार्केट में क्या चल रहा है, पता चलता है कि पेस्टल एनालिसिस पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक, एनवायरमेंटल, लीगल के हिसाब से जनता को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। तुम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो, सॉल्यूशन सोचते हो और देखते हो फीजिबिलिटी है या नहीं। देखो दोस्तों, सच बताऊं, एग्जाम पास करना इज जस्ट कंटिन्यूअस इनोवेशन। थोड़ा थोड़ा पढ़ के पास हो जाओगे, पर लाइफ में कुछ बड़ा करना इज डिसरप्टिव इनोवेशन। तो एग्जाम में पन्ना भर के आना, डिजाइन थिंकिंग का डबल डायमंड डायग्राम पेल देना और वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवस ठीक से ड्रॉ करना। और अगर फेल हो गए तो वैसे भी तुमने कस्टमर वैलिडेशन कर ही लिया है कि एसपीपीयू का सिस्टम तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा। चुपचाप पिवट कर लेना। ऑल द बेस्ट। मुझे मत बुलाना प्लेसमेंट्स के टाइम पे।